रविंद्र जी, आप तो लंबे वक्त से दिल्ली में हैं और बहुत चीजें देखी हैं आपने। देखिए, आप मनमोहन सिंह का दौर भी देखा, भी जो कहा अरुण दीक्षित साहब ने कि वो दौर भी था कि अब चलते फिरते सवाल उनसे पूछ लेते। और हमको भी मौका मिला, मैंने कई बार उद्धृत किया है कि उन्होंने बड़े खुलकर कर दिया। कहाँ आके खड़ा हो गया है देश। जो ये चीजें हैं, जो सिंपल चीजें हैं, बहुत सामान्य बातें हैं, और ठीक है कुछ आपके व्यक्तिगत हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत कुछ नहीं होता। जो कहा अभी माननीय जयराम रमेश जी कहते सुनाई दे रहे थे कि व्यक्तिगत, आप जब सार्वजनिक में सब कुछ सार्वजनिक है, आप जनता के नुमाइंदे हैं, तो आपके बारे में पूछा कहाँ आके खड़ा है। और ये सब जो हो रहा है, ये खासकर आजादी तो 2014 के बाद मिली है बकौल कंगना रनौत जी, लेकिन 19 में पहला संशोधन, 23 में दूसरा संशोधन, में ये कहना कि इसका अंतिम संस्कार हो गया है, कितना दुखद है, कितना ऐसा पक्ष है कि महरूम कर दीजिए सबसे। एक टिप्पणी आपकी। जी नमस्कार संजीव भाई, और अजय जी और अरुण जी को भी नमस्कार, सभी दर्शकों को। देखिए, हम तो खैर क्या ही बताएंगे, अजय भाई तो खुद लड़ाके हैं और लगातार लड़ रहे हैं, तो इनसे ज्यादा तो क्या बता पाएंगे। और इनको तो बहुत हमारी तरफ से त्रिवेदी जी जुड़ गए, मैं स्वागत करूंगा। आप मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सूचना माफ कीजिएगा सूचना आयुक्त रह चुके हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा के रिटायर्ड अधिकारी हैं। बहुत स्वागत करूंगा हीरालाल जी। आता हूं क्या, पहले मैं रविंद्र जी आप करिएगा। तो संजीव भाई, अब देखिए, एक प्रदेश में सबसे बड़ा पद है मुख्यमंत्री का, आपके बगल के प्रदेश में चुनाव है, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री की सेहत को लेकर इतने सवाल खड़े हो रहे हैं। अब मुख्यमंत्री चुनोगे, 12 करोड़ लोगों को लीड करना है। 12 करोड़ लोगों को लीड करने वाले व्यक्ति के बारे में क्या हमको नहीं पता होना चाहिए उनका स्वास्थ्य कैसा है? अगर आज कोई व्यक्ति उनको वोट डालना चाहेगा, वोट डालने देगा, तो हमको जाहिर है उस जनता को यह अधिकार है, वो अधिकार से भी वंचित किया जा रहा है, सूचना के अधिकार से वंचित किया जा रहा है, और इस तरह की चीजें जो पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए उनसे भी वंचित किया जा रहा है। जयराम रमेश ने बताया कि जो सीआईसी के पद खाली पड़े हुए हैं, सीआईसी के पद खाली है और स्टेट्स में भी इससे भी ज्यादा बुरा हाल है। और अगर कोई एप्लीकेशन आ गई है तो उसके ऊपर बैठे रहते हैं। पहली एप्लीकेशन पर सीधे तौर पर जवाब देना तो मानिए संभव ही नहीं है। वेट करेंगे कि फर्स्ट अपील हो, सेकंड अपील हो, तब जाकर के, और उसके बाद अब ये क्यों डिग्री का मामला तो हमने देखा, उसके बाद हाई कोर्ट से उसको रिजेक्ट कर दिया। तो जो सूचना का अधिकार जो भारत का, और ये एक बड़ा अनोखा अधिकार था, और एक करप्शन के खिलाफ एक सरकार की तरफ से, देखिए सरकारें आमतौर पर जिस चीज से बचती हैं वो सरकार ने काम किया। सरकार ने वो काम किया कि एम्पावर किया हर आम आदमी को कि वो सरकार को कटघरे में खड़ा कर सके, और इसका खामियाजा यूपीए को उस वक्त बहुत भुगतना पड़ा। एक बात तो मुझे याद है कि एक बार प्रणब मुखर्जी, उस टाइम पर वो वित्त मंत्री थे और गृह मंत्री थे अपना चिदम्बरम, इन दोनों के बीच में संबंध खराब हो गए थे, और सार्वजनिक रूप से आके उन दोनों ने एक दूसरे से फिर बातचीत करी टेलीविजन कैमराज के सामने, और उस वक्त जो खबर आई कि कोई बगिंग कर रहा है, प्रणब मुखर्जी के कमरे में बगिंग हो रही है, और ये जानकारी जो है, फिर प्रणब मुखर्जी ने बाहर आकर क्या बोला कि ये जानकारी आपको कैसे लगी पत्रकारों को, क्योंकि सूचना का अधिकार कानून हम लोग लेके आए। अब देखिए, जो सरकार इतना ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन करने में यकीन रखती हो, और हम लोग कोई तारीफ नहीं कर रहे कि बहुत महान सरकार थी, कमियां उसमें भी रही होंगी, लेकिन इस कानून पर विशेष तौर पर बात हो रही है तो हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं। मतलब अपने ऊपर अपने आप को अगर कोई इस दायरे में लेके आता है और उसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ता है। ये 2G CWG, इसमें कितनी सारी आरटीआई लगी हैं, ढेरों आरटीआई लगी हैं। आज भी अगर हम लोग देखें तो हम लोग जो सवाल संजीव भाई 4 दिन पहले उठा रहे थे कि भाई जगदीप धनखड़ राष्ट्रपति महोदया से मिलने गए कि नहीं गए, वो सूचना हमको कहां से मिली? आरटीआई से मिली। वो तो ये इतनी सारी सूचनाएं हैं, और ये सरकार को वीक थोड़ी करती हैं, सरकार को तो एम्पावर करती हैं, मजबूत करती हैं। लेकिन मजबूत तो उस सरकार को करेंगे ना जिसको मजबूत होना हो, जिस सरकार को कमजोर करना हो अपने आवाम को, जो सरकार अपने आवाम को वीक करना चाहती हो, उसको क्या जरूरत है इन कानूनों की? तो ये कानून दरवाजे खोलने वाले हैं, आम आदमी के दिमाग के खिड़कियां खोलने वाले हैं ये, और इस तरह के कानून शायद इस सरकार को नहीं चाहिए। नहीं तो इतने महत्वपूर्ण पद हैं। लोकपाल आपने बनाया, लोकपाल ने पिछले मेरे ख्याल से 7-8 साल हो गए लोकपाल को बने, कितने बड़े बड़े काम किए हैं, कोई जानकारी में नहीं है कि लोकपाल ने कोई काम किया हो। जिस लोकपाल के लिए इतना लंबा संघर्ष चला, एक सरकार उसकी वजह से चली गई, आज वो लोकपाल का कोई अंदाजा नहीं है। सीआईसी का जो पद है वो सारे खाली पड़े हैं, कोई सीआईसी ने ऐसा बड़ा फैसला दिया हो वो जानकारी में नहीं है। तो और दुनिया आज जो है घूम रही है इधर से उधर जानकारी हासिल करने के लिए। ये बात बिल्कुल अरुण जी ने सही कही, कितने
जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं साहब, वो शहादत हुई है उनकी, कितने ठीक। सारे लोगों की हुई है। इसके अलावा कोई ऐसा कानून है क्या जो आम आदमी को एम्पावर करता हो? आम आदमी को एम्पावर करता हो, लोग अपनी जान पर, देखिए सूचना कितनी महत्वपूर्ण है कि लोग अपनी जान पर खेलकर भी सूचना लेना चाहते हैं, नहीं तो किसी को मतलब तो नहीं है ना सर उस हिसाब से। ये सड़क जो है, इस पर कितना खर्चा हुआ है, ये बिल्डिंग बनाने में कितना खर्चा हुआ, ये पुल बनाने में कितना खर्चा हुआ, टूट गया, ये जानकारी आम आदमी तक पहुंचे, इसके लिए कुछ लोग संघर्ष कर रहे हैं। आरटीआई, अजय भाई जैसे आरटीआई एक्टिविस्ट जो है अपनी जान पर खेलकर ये संघर्ष करते हैं, और उन लोगों को एम्पावर करें, उन लोगों को मजबूत करें, उनकी हिफाजत करना सरकार की जिम्मेदारी है, ना कि उनको कमजोर करना। अब ये लोग आरटीआई जो एक्टिविस्ट हैं, ये लोग अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो इनको एम्पावर करके सीआईसी तुरंत फैसला करे, लेकिन वहां पद ही खाली पड़े हुए हैं। पद ही खाली है, नहीं सब राइट सर। रविंद्र जी बड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात त्रिवेदी जी ने कही है। इंपॉर्टेंट ये कि देखिए कांग्रेस भी इसमें कहीं, उनकी अपनी सरकारें हैं, आप कर्नाटक चले जाइए, तेलंगाना चले जाइए, जो जो उनके सूबे हैं, वहां क्या स्थिति है, वहां भी तो हाल यही है, वो भी तो छुपाते हैं सब चीजों। छोटी सी टिप्पणी इस पे आपकी, फिर मैं अरुण जी और अजय जी पे खत्म करूंगा। सर खरबूजे को देखकर तो खरबूजा रंग बदलता ही है। अब हर जगह ये स्थिति तो हो ही रही है धीरे धीरे। सरकार जब इस, देखिए ना सर, जब आप सूचना छिपाने से जनता को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बार बार आप उस सरकार पर भरोसा करते हैं जो आपके आपके अख्तियारों को किल कर रही है, तो फिर आप बताइए, पॉलिटिकल पार्टीज तो यही चाहती है ना कि कम से कम उनसे सवाल जवाब हों, क्योंकि वो लोग तो जवाबदेही बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं। और बीजेपी ने इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, तो अब वो जब एक कामयाब तरीका है, तो उस कामयाब तरीके को तो फिर धीरे धीरे सब लोग अपनाएंगे ना, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे कोई और दूसरी पार्टी हो, क्योंकि उसको आपने लीगलाइज कर दिया, इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, और वो हम लोगों को हर जगह दिख रहा है सर। जी संजीव जी। बिल्कुल 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 नहीं ठीक करें। अरुण सर, ये जो कहा हीरालाल त्रिवेदी साहब ने, देखिए तो ये ब्यूरोक्रेट भी, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट भी हैं और साथ में सूचना आयुक्त रहे। उनकी ये वेदना या पीड़ा कि करप्शन बढ़ता चला जा रहा है और आपको इंफॉर्मेशन नहीं देना है, क्या रास्ता है? फिर मैं अजय जी पे समअप करूंगा, अजय जी से पूछूंगा कि उनकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी पहले आपके पे। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि त्रिवेदी जी जो हैं वो उम्मीद कर रहे हैं मीडिया से, और मीडिया बचा कहाँ है? जितने बड़े, जिसको आप मीडिया बड़ा मीडिया समझते हैं पंडित जी, वो सब तो मोदी की जेब में है। कोई भी संस्थान ऐसा नहीं बचा है जहां पर सरकार का हस्तक्षेप नहीं है कहीं भी, चाहे बड़े से बड़े संस्थान है। इंडियन एक्सप्रेस, जिसका मैं नाम लेता हूं, बहुत अच्छा माना जाता था, उसकी भी हालत खराब है। क्योंकि सरकार ने इतने दबाव बना दिए हैं आज की तारीख में कि मीडिया तो